बच्चा है बड़ा होकर समझ जाएगा। इस जुमले ने नस्लें की नस्लें तबाह कर दी। ये जो जुमला हम इस्तेमाल करते हैं, यकीनन हम सारे घरों के अंदर देखते हैं। जो आजकल ट्रेंड है, बच्चा जी जो है वो मोबाइल फोन के बगैर खाना नहीं खाता, मोबाइल फोन के बगैर जो है वो स्कूल नहीं जाता। और जब हम कहते हैं बच्चों की तरबियत के बारे में कि अभी बच्चा छोटा है, आप इसको जो चीज सिखाएंगे तो वो बड़ा होके वो उसकी जिबिलत में, खसलत में, आदत में शामिल हो जाएगा। लेकिन हमारे वालदैन के जो आजकल के अल्फाज होते हैं वो ये होते हैं कि जी बच्चा है, अगर कोई भी गलती करता है, अगर गलत काम करता है, अगर मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करता है, कोई भी गलत एक्टिविटी करता है, तो हम कहते हैं जी अभी बच्चा है, बड़ा होकर समझ जाएगा। इस जुमले ने कई नस्लें तबाह की, और यकीनन अगर हमने इस पर तवज्जो ना दी तो आने वाली नस्लें भी इसका शिकार होंगी। हमें चाहिए तो ये था कि हम उस छोटी उम्र के अंदर, जैसे बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, हमें चाहिए ये था कि हम बच्चे को वालदैन के आदाब सिखाते, हम बच्चे को नमाज का तरीका सिखाते, हम बच्चे को, जब वालदैन खुद नमाज पढ़ते हैं तो हम बच्चों को भी जो है वो अपने साथ नमाज पढ़ाते, और रात को बैठ के उनको सारी तहजीब सिखाते, हम उनको वलीउल्लाह जो है उनकी तालीमात देते, हम बुजुर्गों का अदब करना सिखाते, हम उनको दीनी तालीमात देते, हम उनको अपने से छोटों पर शफकत करना और बड़ों का अदब करना सिखाते। हम सिखाते उनको कि तुमने माशरे के अंदर रहना किस तरह से है। हमारा हक ये था कि हम उनको सिखाते कि तुमने अगर एक माशरे के अंदर रहना है तो तुम्हारे हमसाए जो होंगे तुमने उनके हकूक भी अदा करनी है। हमारा ये हक था कि हम उनको सिखाते कि तुम्हारे बहन भाई हैं, तुमने इनके साथ बात किस तरह करनी है, इनके साथ उठना बैठना किस तरह से है। तुम्हारे ये रिश्तेदार हैं, तुमने अपने रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी करनी है। इवन के तुमने इस माशरे के अंदर अपनी जो 24 घंटे की जिंदगी है वो किस तरह स्पेंड करनी है। अगर हम छोटे बच्चे को स्टार्ट के अंदर ही ये चीजें सिखाना शुरू कर दें तो बच्चा जिस तरह अपने वालिदैन को देखेगा वो उसी तरह करेगा। अगर माँ भी जो है वो मोबाइल फोन यूज कर रही है, बच्चा भी साथ बैठा है, तो उसने तो वो मोबाइल मांगना है। और अगर बाप भी जो है वो मोबाइल यूज कर रहा है, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहा, तो बच्चे देखेंगे तो वो तो मोबाइल फोन मांगेंगे। और अगर हमने उनको मोबाइल फोन दे दिया छोटे बच्चों को, तो यकीनन ये आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। फिर हम कहते हैं बच्चों की तरबियत सही नहीं हुई, फिर हम कहते हैं औलाद जो है वो सामने हो जाती है, हमारे जो है वो कहना नहीं मानती। वो आपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी का भी वाकया सुना होगा कि माँ ने कहा था कि झूठ नहीं बोलना, तो बेटे को जो है वो डॉक्टर ने रोक लिया, लेकिन उन्होंने झूठ नहीं बोला। ये लंबी कहानी है। इसी तरह आपने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का वाकया भी सुना होगा कि माँ किस तरह जाए नमाज के नीचे शक्कर की पुड़िया रखती थी और कहती थी बेटा नमाज पढ़ो शक्कर मिलेगी। वो भी माँ की तरबियत थी। बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दें। अगर हमने आज अपना ये रवैया चेंज ना किया तो यकीनन हमारे बच्चे भी जो है वो हमारे नाफरमान होंगे, और माशरे के अंदर भी जो है वो एक अच्छे इंसान की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। खुदा के लिए अपने बच्चों पर रहम करें, उनकी शुरू से ही जो है वो तरबियत किया करें। ये वीडियो एक इस्लाही वीडियो थी, इसलिए इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने तमाम दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें, ताकि सब वालिदैन जो है वो अपने बच्चों की अच्छी तरह से तरबियत कर सकें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।